मैं बबीता पोदार आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हम सभी की जानी पहचानी दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें कह रहा है पेड़ अपने साथी पक्षियों को अपनी दर्द भरी जुबानी। प्रकृति की कहानी। चिड़िया ने जब देखा पेड़ को उदास, कहने लगी, लगता है आजकल तुम मुझसे रहते हो कुछ नाराज। सुनते ही पेड़ के आंखों में आंसू आ गए। बोला, क्या बताऊं, मनुष्य के साथ रहना नहीं आ रहा है मुझे अब रास। मतलबी है ये पूरी दुनिया, काट लेते हैं मेरी हर एक डाल। जिधर नजर घुमाऊं उधर नजर आता है धुआं और प्लास्टिक का भंडार। बचा नहीं है जीवन में अब कुछ खास। बड़ा होते होते मेरा अस्तित्व खो जाता है। कैसे बनाऊं मैं अपनी खूबसूरत पहचान। चिड़िया बोली, मत हो पेड़ भाई उदास, तेरे तनों पर रहकर ही तो किया है हमारे पूरे परिवार ने विश्राम। तेरा महत्व मुझे पता है, छोड़ो ना बाकी दुनिया को, करते हैं हम सभी मिलकर एक काम। शक्ति मांगते हैं भगवान से ऐसी जादुई, जिसमें रात को दिखे हम और दिन में हो जाए लुप्त हमारा रंग और आकार। तब कोई भी नहीं देख पाएगा हमें और काट नहीं सकेगा तुम्हारी कोई डाल। पेड़ बोला, तुम्हें नहीं पता बहन, भगवान ने जब मुझे बनाया तब यही कहा था, तुम्हारा जीवन रहे जब तक तुम्हें देना है केवल भरपूर छाँव। अब तुम ही बताओ, हर पल बदलती दुनिया के साथ मैं क्यों बदलूं अपना अच्छा नेकी का व्यवहार। सदियों से छाँव ढूंढते हुए लोग आते हैं थके हुए मेरे पास। दुख मुझे मनुष्यों का नहीं है कि मैं कट जाऊंगा तो कैसे मिलेगी उन्हें छाँव, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी तो भोगनी ही होगी। बिना पानी बिना स्वच्छता हम कैसे दे पाएंगे जग को जिंदगी भर साथ। दुख तो मुझे तुम सभी के घोंसलों का है, क्योंकि वो भी तो टूट जाता है मेरी कटी हुई डाल के साथ। इसीलिए मैं हूँ बहुत चिंतित और उदास। पेड़ की बातें सुनकर चहचहाती हुई पूरी प्रकृति हो गई उदास। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया। सोचने लगी, ऐसा क्या बोलूं कि पेड़ को दे पाऊं एक छोटी सी खुशी भरी आस। बहुत सोच विचार करने के बाद हुई उसे कुछ संतुष्टि। पेड़ के प्रश्न का उत्तर देने के लिए थी वो अब पूरी तरह से तैयार। कहने लगी, मन में ढेरों आत्मविश्वास जगाकर, पेड़ भाई, तुम्हें पता है भगवान ने दिए हैं हमें जादुई पंख, जो पहुंचाते हैं हमें अलग अलग जगह, चाहे दिन हो या रात। तो सुनो, बताती हूँ हम सभी के काम की बात। जब होगा तुझ पर वार, ले जाएंगे तुम्हें उड़ाकर अपने पूरे परिवार के पंखों का मजबूत बिछोना बनाकर। तुम आराम से बैठना उस पर और हम उड़ जाएंगे बादलों की आंख मिचोली के पास, जहां ढूंढ नहीं पाएगा हमें कोई भी। पेड़ भाई, तुम मानो न मानो, हम पक्षियों के पास होता है बहुत दिमाग, तभी तो दे रही हूँ आइडिया एकदम झक्कास। जंगल के द्वारा तुमने दिया है हमें हमेशा बसेरा और खान पान। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है तुम सभी के प्रति। तुम सभी करते हो अपनी मजबूत जड़ों से हमेशा हमारी अच्छी देखभाल। चिड़िया की बातें पेड़ को अपनापन देती हुई बहुत सुकून दे गई, पर उसे पता था ये बातें हैं केवल एक ख्याली ख्याल। नहीं बदल सकती यह स्वार्थी दुनिया, जो छाया मिले तब तक रखती है पेड़ और बूढ़ा होते ही देती है उसे काट। रोगों से घिरे जग में ढूंढना होगा अब तो समाधान। कम करना होगा प्रयोग प्लास्टिक का और अपनाना होगा
एक व्यक्ति एक पौधे का सिद्धांत। आशा है पेड़ और चिड़िया की दुख भरी बातों से भरी मेरी इस कहानी ने सभी के दिल को स्पर्श किया होगा। तो आओ रक्षा करें मिलकर, बचाए खूबसूरत प्रकृति से बना हुआ हमारा खूबसूरत संसार। मैं बबीता पोदार इस कहानी के द्वारा बढ़ा रही हूँ एक छोटा सा कदम आप सभी के साथ। भरोसा है इस कहानी का संदेश प्रेरित करेगा जागरूकता के साथ। लेना है हम सभी को संकल्प ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण के लिए, तभी सार्थक होगा इस कहानी का उद्देश्य और बच पाएगा भयानक रोगों से हमारा संसार। थैंक यू।